बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तालिबात। मज़मून है हमारा उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान, BS 7 सेमेस्टर और MA 3rd सेमेस्टर। और आज का हमारा मौजू है क्लासिकियत। तालिबात, इससे पहले कि हम क्लासिकियत पे बात करें, हम देखेंगे कि असल में क्लासिक क्या है। क्लासिक का लफ्ज़ पहले पहल यूनान और रूमी असालीब और फन पारों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसे हर अदब पारे पर इसका इतलाक होता है जो अपनी अज़मत, फ़न और पायदार खसूसियात के बाइस ज़माने की कसौटी पर पूरा उतरता हो। यानी क्लासिक हम उसको कहेंगे कि जो अपनी अज़मत फ़न और पायदार खसूसियात की वजह से हर ज़माने की कसौटी पर पूरा उतरे। साबो एक अंग्रेजी मुहक्किक, नक्काद, उसने कहा है कि फ़नी लिहाज से क्लासिक से मुराद एक ऐसा पुराना मुसन्निफ है जिसे पसंदीदगी की खिदमत से नवाजा जाए और उसे उसके मखसूस असलूब में सनद माना जाए। अजीज तालिबात, T.S. इलियट अंग्रेजी का मशहूर शायर, उसने क्लासिक किसको कहा है? T.S. इलियट ने पुख्तगी या कामलियत जैसे अल्फाज के ज़रिए क्लासिक के मफ़हूम को वाज़ेह करने की कोशिश की है। उसने जब क्लासिक पे बात की है तो उसकी हदूद व शराइत के तयन में उसने वर्चल को अपने सामने रखा है, क्योंकि वर्चल मुतफ़िक़े तौर पर जिस पर सब लोग मुत्तफ़िक हैं वो क्लासिक का दर्जा रखता है। इलियट कहता है, हम क्लासिक की खा कोई भी तारीफ़ करें, लेकिन कोई भी तारीफ़ ऐसी नहीं हो सकती जिससे वर्चल को खारिज किया जा सके। वर्चल के अलावा आप लोग जानती हैं कि अंग्रेज़ी शायर होमर और दांते के क्लासिक होने पर भी बहुत से नक्कादों ने इत्तफ़ाक़ किया है। मशक़ी अदबियात में फ़िरदौसी का शाहनामा और मौलाना रूम की मसनवी मौलवी मानवी क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर गए हैं। सैयद आबिद अली आबिद उर्दू के मशहूर नक्काद ने हाफिज़ की गज़ल, वली दकनी की गज़ल और गालिब की गज़ल को भी क्लासिक करार दिया है। T.S. इलियट ने क्लासिक के मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए पुख्तगी और कामलियत का जिक्र किया है कि ऐसा फ़न पारा जिसमें पुख्तगी हो, जिसमें कामलियत हो, तो क्या हुआ? तो इससे मुराद ये हुआ कि जब एक तहज़ीब, उसकी मुआशरत, उसका अदब, उसकी ज़ुबान और एक मुश्तरक असलूब, तंज़ीम, इस्तेहकाम, तवाज़ुन और हम आहंगी जैसी सिफ़ात के तवील तहज़ीबी अमल के बाइस पुख्तगी के मुकामे अरूज तक पहुँच जाता है, तो एक बालग नज़र, वसीउल मशरिब और पुख्ता ज़हन अदीब या शायर पैदा होता है, जो अपनी किसी तसनीफ़ के ज़रिए ज़ुबान के जुमला इम्कानात को काम में लाते हुए तहज़ीब के
इस सारे फैलाव को इस तरह समेट लेता है कि इस जुबान, कौम या तहजीब की रिब्बतों और अजमतों का नुमाइंदा बन जाता है। वर्जल इन्हीं मानों में टी.एस. इलियट के नज़दीक रूम के शऊर की हैसियत रखता है। सैयद आबिद अली आबिद ने भी टी.एस. इलियट के इन्हीं अफकार की रोशनी में जब मशरकी अदबियात पर नज़र डाली तो उन्होंने फिरदौसी के शाहनामे को सासानियों के ज़माने की ईरानी सकाफत का नुक्ता अरूज, हाफिज को इल्गाई तमद्दन के धारे की बुलंद तरीन लहर और वली को दक्कनी सकाफत का नुक्ता अरूज करार दिया है। यानी सैयद आबिद अली आबिद ने भी इलियट ने जो कसौटी रखी थी हमारे सामने, उसी पर इनके काम को परखा है, इनके फन को परखा है कि एक तो फन की अजमत क्या है और दूसरा उसमें पायदारी कितनी है। सैयद आबिद अली आबिद ने, जो कि उर्दू के मशहूर नक्काद हैं, उन्होंने क्लासिक किसको कहा है? कहते हैं कि जहाँ तक मानी, मगज़ और ख्याल का ताल्लुक है, क्लासिक एक तरफ तो उन मतालिब पर मुश्तमिल होता है जो आफाकी और आलमगीर हैं, दूसरे इखलाकी महासन का हामिल होता है, तीसरे क्लासिक की तसनीफ उस वक्त होती है जब माहौल साजगार होता है और बिलअमूम इसके बाद मुतल्लका मिल्लत या कौम का सियासी और माशरती ज़वाल शुरू हो जाता है। अगर हम हैत को देख लें, यानी फन पारे की हैत को देखें, तो क्लासिक के असलूब में मतानत होती है, एतदाल पाया जाता है और वक़ार पाया जाता है। जज्बे की शिद्दत की बजाय एहसास का इस्तेहकाम होता है और क्लासिक का असलूब ज़ुबान के तमाम इम्कानाते मानवी का हामिल होता है। इन तमाम बातों के बावजूद क्लासिक की शनाख्त बेमरवरे ज़मा होती है, यानी ज़माना देखिए किसको क्लासिक करार दे। मुख्तलिफ नाक़दीन फ़न ने, जैसा कि इलियट ने कहा, उसने एक कसौटी हमें दे दी कि किस तरह से हम क्लासिक को परखेंगे। इलियट के नज़दीक ये था कि अज़मत फ़न हो और पायदार खसूसियत का हामिल होना ज़रूरी है। आबिद अली आबिद ने जो चंद खसूसियात हमारे सामने रखी, जिन पर हम किसी फ़न पारे को क्लासिक का दर्जा दे सकते हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि क्लासिक वो फ़न पारा कहलाएगा जिसमें मतानत होगी, एतदाल यानी तवाज़ुन, हर लिहाज से तवाज़ुन पाया जाएगा और वक़ार पाया जाएगा। जज्बे की शिद्दत की बजाय एहसास का इस्तेहकाम होगा और क्लासिक का जो असलूब है वो ज़ुबान के जितने भी मानी हो सकते हैं, इम्कानी मानी जितने भी हो सकते हैं, उनका हामिल होता है। फिर ये है कि गर्दिशे ज़माना, मरवरे ज़माना किसको क्लासिक का दर्जा दे देती है। क्लासिक का लफ्ज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लासिक से ही क्लासिकियत बना है।
क्लासिकल एक लातीनी लफ्ज क्लासिक से मुश्तरक है। फिर वहाँ से लिया गया है। क्लासिक की इस्तिलाह मुसन्नफ और तसनीफ दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मगरबी अदबी रवायत में क्लासिकल से अमूमन 3 मतलब मुराद लिए जाते हैं: कदीम यूनान और कदीम रोमान का अदब, फिर किसी ज़ुबान का वो तमाम शेरी सरमाया जिससे एक मुद्दत से कबूल ख़ास व आम हासिल हो और जो अदबी हलकों और नकदों की नज़र में बड़ी अहमियत का हामिल हो। यानी नाकदीन फ़न जो हैं, जो अदीब हैं, जो अदबी हलके हैं, उनमें वो अहमियत का हामिल हो, अहम हो। बाज़ औक़ात किसी ज़ुबान में ताज़ा तसनीफ़ को इस ख़याल से कि शायद इसकी अहमियत मुद्दतों बाकी रहेगी, क्लासिकल कह दिया जाता है। सांबो क्लासिकल की तारीफ यूं करते हैं कि क्लासिकल का लफ्ज़ पहले पहल यूनानी और रोमी असालीब और फनपारों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे हर अदब पारे पर इसका इतलाक़ किया जा सकता है जो अज़मत फ़न और पायदार खसूसियत के बायस ज़माने के मयार पर पूरा उतरता है। इससे पहले भी हमने सांबो की बात को दोहराया था कि ये 2 कसौटी के लिए इसने 2 पैमाने दिए, एक अज़मत फ़न और दूसरा पायदार। अजीज़ तालबात, जहाँ तक क्लासिकियत की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकियत जो है वो सिर्फ अदब में नहीं पाई जाती, फन तामीर में भी क्लासिकी रुझान के मानी अमारती डिज़ाइनों के लिए यूनानी और रोमी नमूनों से रहनुमाई हासिल करने के हैं। यानी वो अमारात जो कि अज़मत फ़न पर पूरी उतरती हैं, उनको भी हम क्लासिक का दर्जा देते हैं। हैत परस्ती, कदामत पसंदी, अक़लियत, तंज़ीम, असूल पसंदी और इतदाल जो हैं, ये सब के सब क्लासिकियत के कदोखाल हैं। क्लासिकियत एक अदबी इस्तिलाह है, इसी तरह रोमानवियत भी एक अदबी इस्तिलाह है। इस्तिलाह के साथ साथ ये रुझान भी हैं जो अदबियात आलम में जारी रहे हैं। कभी एक रुझान का गलबा रहा और कभी दूसरे का। क्लासिकियत का रुझान किसी दौर में गालिब रहा तो इस दौर को क्लासिकी दौर कह दिया गया, और अगर रोमानियत के अदबी रुझान को गलबा हासिल हुआ तो उस दौर को रोमानी दौर का नाम दे दिया गया। डॉक्टर हसन फारूकी लिखते हैं कि क्लासिकी और रोमानी का बुनियादी फ़र्क ये है कि जो क्लासिकी है ये पाबंदी का नाम है, जबकि जो रोमानी है ये क्या है, ये आज़ादी का नाम है। अजीज़ तलबा और तालबात, गौर करें, तारीख को देखें तो हमें तारीख में कुछ अदवार ऐसे भी मिलते हैं कि हर इंसान एक ख़ास आज़ादी की रौ में बहता है, और फिर ऐसे अदवार होते हैं जबकि वो पाबंदी की राह में आ जाता है।
हर हालत ज़िंदगी के हर शोबे में, हर हालत जो है वो ज़िंदगी के शोबे में नुमायाँ होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्लासिकल की, क्लासिकियत की और बतौर एक अदबी इस्तिलाह के हम इसको परख रहे हैं, तो हमने देखना है कि क्लासिकियत का, क्लासिकल का या क्लासिक का अदब से क्या ताल्लुक है। और अदब के वसी मैदान में जब हम देखते हैं तो हमें यूं लगता है कि करूने वुस्ता तक एक सख्त पाबंदी का दौर था, मगर निशात सानिया ने आकर सब बंदिशें तोड़ दी। हर मुल्क अपने कौमी अदब की तरक्की में लगा और हर दो जहां आज़ाद नजर आया। एक सदी ये आज़ादी की लहर दौड़ती रही। आज़ादी के लीडर तो ख़त्म हो गए, मगर आज़ादी के हीरो बेराहरो हो गए, यानी उनको कोई रास्ता नहीं मिला। अदब बेतुकेपन का नाम हो गया। अब जो लीडर सामने आए उन्होंने एक नई पाबंदी का हल्म उठाया। 2 सदियों तक अदब में पाबंदी को खूबी समझा गया। हद यहाँ तक पहुंची कि अदब जो था वो मैकानिकी हो गया। और फिर अदब में एक और रहनुमा उभरा और इसने एक नई आज़ादी को जन्म दिया। 19वीं सदी का आखिरी हिस्सा एक लिहाज से ख़ास अहमियत इसलिए रखता है कि इसने तवाज़ुन, अदब में तवाज़ुन को जगह दी। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम अपने मौजू पे वापस आते हैं कि हम क्लासिकी किसको कहेंगे, क्लासिकियत किस फन पारे में होगी। वो फन पारा क्लासिकी कहा जाता है, या क्लासिकियत के मानी ये हैं कि इसमें मवाद पर हैत को तरजीह दी गई हो, तकनीकी कतियत को जज्बे के इजहारो बयान पर गलबा रहे, वफूर जज्बात की शिद्दत की बजाय जज्बात में इतदाल तवाज़ुन नज़र आना चाहिए। अदब पारा जिस हैत में भी है उसमें तमाम असूलों की पाबंदी की गई है। अब वो असूल कौन से हैं जो हमारे अदब के जो बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, जो नक्काद गुजरे हैं, उन्होंने जो एक मयार हमें दिया है, उस पे हमने उस फन पारे को परखना है। उसको देखना है कि क्या इस शायर ने, इस अदीब ने उस रवायत को पूरी दयानतदारी से निभाया है। इसमें उसने अदबी जो असूलो कवायद हैं उनकी मुकम्मल पैरवी की है। यानी इन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि क्लासिक है क्या। अजीज़ तलबा और तालिबात, ज़िंदगी आपके सामने है, कायनात आपके सामने है। कायनात के तकरीबन तमाम शोबों में क्लासिकियत, जिद्दत और इसी तरह की बहुत सी दूसरी इस्तिलाहें राइज हैं। इन्हें बिलअमूम हम मुखालफ रवैये के तौर पे भी देखते हैं। अब क्लासिकियत और जिद्दत, यानी इनको हम एक दूसरे के मुतजाद भी देखते हैं। क्लासिकियत जो है वो एक दारे कदीम में यकीन करने वालों के लिए अगर सिक्का राइजुल वक्त है, तो जिद्दत अपने अहद के तकाज़ों को समझते हुए
कदम बढ़ाने का नाम है। क्लासिकियत से करीब की एक इस्तिलाह रवायत भी है। यानी तालबात गौर करते जाएं, मुख्तलिफ इस्तिलाहात एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। क्लासिकियत, जिद्दत, रवायत। जिसे क्लासिकियत का बदल भी कह सकते हैं, या कम से कम क्लासिकियत तक पहुंचने का रास्ता तो समझा ही जा सकता है। मुमकिन है कि कोई जल्दी में ये समझ बैठे कि क्लासिकियत या रवायत का वजूद उसी वक्त तक है जब तक इस शोबे में जिद्दत की कारफरमाई नहीं है। लेकिन हकीकी सूरत हाल ये है कि क्लासिकियत और रवायत के साथ साथ जिद्दत की कैफियत अक्सर व बेशतर एक साथ मौजूद होती हैं। ये मुश्किल है कि कोई वाज़ेह हदबंदी करती जाए और ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये एक रवैये और एक माहौल में कायम रहने वाली नहीं है। जिंदगी की रंगारंगी ही ये है कि नया और पुराना और बदलता हुआ रंग मतवाजी लकीरों की तरह साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमें ये कबूल करना चाहिए कि अगर ये रवैये मुखालिफ भी हैं तो या तो कायनात में एक साथ अपना वजूद लिए कायम है और इसी से कायनात की बूकलमुनी में इजाफा होता है। लातीनी ज़ुबान में हमने देखा, अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी ज़ुबान में क्लासिकस से दरसी जमातों का तसव्वुर काम में लाया जाता है। लातीनी ज़ुबान में क्लासिकस से आला तबका और बुलंद मर्तबे पर फाइज अफराद या ग्रोह से लिया जाता है। लातीनी में क्लासिक के मानी हजूम के हैं। क्लासिकस से जंगी ग्रोह का वो हिस्सा मुराद लिया जाता है जो बेहतरीन शाहसवारों से लैस होता है। जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया अजीज तालबात कि जब हम क्लासिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ अदब के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्लासिक का लफ्ज़ जिंदगी के हर पहलू के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम जिस क्लासिक पे बात कर रहे हैं, जिस क्लासिकियत इस्तिलाह पे बात कर रहे हैं, वो एक इस्तिलाह है। और जैसा कि पहले भी हमने सैन बो के एक कसौटी देखी जो उसने एक पैमाना हमें दिया था, उसी के एक राय को फिर हम ज़ेर बहस लाते हैं। आमतौर पर क्लासिक का लफ्ज़ इस कदीम सिन्फ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी हर दर्जा तारीफ व तौसीफ हो चुकी हो, जिसकी जामियत व इनफरादियत मुसल्लम हो और जिसकी तारीफ से हर कसो नाकिस वाकिफ हो। क्लासिक एक कदीम मुसन्निफ को कहा जाता है जो अपने मखसूस असलूब में अपना सानी ना रखता हो और उसकी ये हैसियत मुस्तनद और मुसल्लम हो, साबित शुदा हो, सनद याफ्ता हो। क्लासिक के लफ्ज़ को इन मानी में पहली बार जब हम देखते हैं तो हमें रोमनों के यहाँ इस्तेमाल मिलता है। रोमन तबका जो है वो ख़ास के इन शहरियों को क्लासिकी कहते थे
जिनकी कम अज कम आमदनी एक मुकर्रर हद से तजावज़ करती हो और जिन शहरियों की आमदनी इस मुकर्रर हद से कम होती थी वो तबका ख़ास से उनको खारिज समझा जाता था और इन्हें क्लासीम के नाम से याद किया जाता था। क्लासिकस जैसा कि लातीनी लफ्ज़ है, इसको इस्तारे के तौर पर सबसे पहले जो है वो दूसरी सदी के लातीनी मुसन्निफ आइस जेलिटस ने इस्तेमाल किया और इस लफ्ज़ को ख़ुसूसियत के साथ मुसन्निफ़ीन से अदीबों से वाबस्ता कर दिया। अब जो आइस गैलिस है उसने क्या कहा, ने आम लिखने वालों और आला तर तख्लीकी सलाहियतों के हामिल और मुनफरिद असलूब वाले अहले कलम को और जो अदब आलिया था उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जैसा कि हमने देखा कि लातीनी ज़ुबान में क्लासिकस या क्लासिक का एक मफ़हूम ये है कि इसका लुग़वी मतलब जो है वो अज़्ज़हाम के मानों में आता है, हजूम के मानों में आता है, भीड़ के मानों में आता है। लेकिन बादशाह ने अपनी फ़ौज के जो दर्जात बनाए इनमें से सबसे आला असले के हामिल शाह सवार जो थे वो क्लासिक्स कहलाते थे। फ़ौज से कतई नज़र आला और मुराद याफ्ता और साहिब इख्तियार व इक़्तिदार के लिए भी क्लासिक्स का लफ्ज़ बतौर इज़्ज़त व एहतराम इस्तेमाल में रहा है। अज़ीज़ तालबा, जब हम तारीख़ देखते हैं तो क्लासिकियत का लफ्ज़ जो है वो इन अजीम शाह सवारों के लिए इस्तेमाल होता है। बतौर अदबी इस्तिलाह देखें तो माजी के उस तख्लीकी फ़नकार और साहिब असलूब कलमकार पर किया जाता है जो बिलहाज तख्लीक आप अपनी मिसाल हो और जिसके फ़िक्र फ़न की नुदरत और असलूब की इनफरादियत को आने वाली नस्लों ने खराज तहसीन पेश किया हो। फ़िक्री इस्तिलाह के तौर पर क्लासिकी रवैये से मुराद वो तख्लीकी सोच है जिसमें नज़्म व तरतीब, अक़लियत और मियाना रवी पर जोर दिया जाता हो। क्लासिकियत में जज्बातियत, तख़य्युल, तसव्वुर परस्ती, हुज़्न मलाल और अलमिया की गुंजाइश नहीं है। क्लासी फ़िक्र में अफ़लातून की मानद जज्बात की शिद्दत भी नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जज्बात की शिद्दत के बजाय तवाज़ुन का नाम क्लासिकियत है। क्लासिकियत में तख़य्युल की परवाज़ की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि इसमें तख्लीक की तश्कील में आला अनासर के नज़्म व इत्तदाल पर बतौर ख़ास जोर दिया जाता है। हर मामला देख लें, पहले से तयशुदा मुसल्लमात, साबित शुदा मुतय्यन असूलों की पैरवी की जाती है और उनसे इनहराफ जो है उसको नापसंद किया जाता है। क्लासिकियत में तजर्बा, जिद्दत, नएपन और इनहराफ की इजाज़त नहीं है। क्लासिकी ज़हन तख्लीकी अमल में बेहदूद होने के मुकाबले में हदूद का लिहाज रखता है, इसलिए असासी तौर पर महदूद होता है। चुनाचे क्लासिकी अदीब बुनियादी तौर पर हैत परस्त, क़वाइद परस्त, ज़वाबित परस्त और असूल परस्त होता है। क्लासिकी रवैया सिरात मुस्तकीम पर चलने के मुतरादिफ है। जब हम एक तरफ क्लासिकियत को देखते हैं
दूसरी तरफ हम रोमानवियत को भी देखते हैं, इसके साथ हम रवायत को भी देखते हैं। क्लासिकियत की तरह रवायत भी एक वसी तनाजुर में समझने वाली इस्तिलाह है। क्लासिकी अदब या क्लासिकियत के असूली अमूर पर गुफ्तगू करते हुए रवायत और रवायत शनासी के लाजमी पहलू ज़ेर बहस आते हैं। आम तौर पर देखें तो रवायत को हम इस्लाफ की सेहतमंद कदरों से मुतल्लक करार देते हुए समझने की कोशिश करते हैं। जब हम रवायत की बात करते हैं तो रवायत से मुराद है कि माजी से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, कहीं भी वो जो लय है वो टूटी नहीं है। टी.एस. एलियट ने 1917 में अपने मशहूर ज़माना जो उसने मज़मून लिखा था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, रवायत और इनफरादी सलाहियत, उसमें वो कहता है कि क्लासिकियत, रोमानवियत, रवायत और तजर्बा पसंदी। क्या कहता है? किस तरह कोई नया लिखने वाला किसी फिक्र को अपनाकर उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, वो अपने कुदमा से क्या सीखता है और कौन कौन सी नई बातों की शमूलियत से वो माशरे में माकूल तब्दीलियों का अंजामे कार बनना चाहता है। अजीज़ तलबा और तालबात, इससे पहले कि हम सज्जाद बाकर रिजवी की आरा पे गौर करें, जैसा कि पहले मैंने गुजारिश की कि क्लासिकियत रवायत से भी जुड़ी होती है, रोमानवियत से भी इसका कहीं किसी हद तक ताल्लुक है। गोयटे ने अब क्या लिखा है क्लासिक के बारे में? गोयटे कहता है कि मैं क्लासिक को सेहतमंद और रोमानी को मरीजाना या बीमार के नाम से मौसूम करता हूँ। हमारी जदीद तरीन तसानीफ ज़्यादातर रोमानी हैं, इसलिए कि वो नई हैं, बल्कि इसलिए कि वो कमज़ोर और अफसुर्दा हैं। किसी कदीम तसनीफ को इसलिए क्लासिक नहीं कहा जा सकता कि वो कदीम है, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत, मुस्तहकम, ताज़ा, पुरमसरत और सेहतमंदाना है। यानी कसौटी ये नहीं है कि जो पुराना है वो क्लासिक है, बल्कि क्या पायदार है, क्या ताज़ा है, क्या आज के कारी को भी वो खुशी और सेहत बख्श रहा है। अगर ये खसूसियात उस पारे के अंदर मौजूद हैं तो वो क्लासिकी कहलाने का हकदार है। सज्जाद बाकर रिजवी कहते हैं, क्लासिकी नज़रियात के बरअक्स नए पैदाशुदा रुझानात में अमूमी की बजाय खसूसी पर और आफाकी मफरूज़ात की बजाय गिरदोपेश की ठोस हकीकत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आज अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकी शायरी में तिमसालकारी को अमूमी सतह पर बरतने का रुझान मिलता है, जबकि रोमानवी शायरी इसे ज़्यादा से ज़्यादा खसूसी बनाती है। क्लासिकी शायर बकौल डॉक्टर जॉनसन शायरी से अहद और कौम के तअस्सुबात को खारिज कर देते हैं, जबकि रोमानवी शायरी मज़ामीन और अनासिर और कौमी मौज़ूआत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्लासिकी शायरी के नज़दीक नज़्म का खाका या ख़याल ज़्यादा अहम होता है।
टी एस इलियट कहता है कि अगर कोई एक लफ्ज़ है जिसमें क्लासिक की इस्तिलाह की सारी खसूसियत यकजा हो सकती हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम का इजहार कर सकता है तो वो लफ्ज़ है कामलियत या पुख्तगी। और क्लासिकियत कब ज़हूर पाती है? क्लासिक उस वक्त ज़हूर में आती है जब कोई तहजीब कामिल तहजीब बन जाती है, जब उसका ज़बान व अदब कामिल होता है और साथ साथ किसी कामिल दिमाग की तख्लीक होती है। दरअसल ये इस तहजीब और ज़ुबान की अहमियत और साथ साथ किसी मुनफरिद शायर के दिमाग की जामियत होती है जो किसी तख्लीक को आफाकियत का दर्जा अता कर देती है। इलियट ने क्लासिक किसको कहा है? दिमाग की पुख्तगी, तर्ज मुआशरत की पुख्तगी, ज़ुबान की पुख्तगी और मुश्तरक असलूब की जामियत। ये जो चार चीज़ें हैं ये क्लासिकियत की बुनियाद है। अजीज़ तलबा व तालिबात, सैयद आबिद अली आबिद ने वली को उर्दू शायरी का क्लासिक करार दिया है। क्यों? कहते हैं कि जहाँ तक मानी, मग़ज़ और ख़्याल का ताल्लुक़ है, क्लासिक एक तो इन मतालब पर मुश्तमिल होते हैं जो आफाकी और आलमगीर हैं। दूसरे इखलाकी अहमियत के हामिल होते हैं। तीसरे, क्लासिक की तसनीफ उस वक्त होती है जब माहौल साजगार होता है। बिलूम इसके बाद मुतल्लिका मिल्लत या कौम का सियासी और माशरती ज़वाल शुरू हो जाता है। हैत के एतबार से क्लासिक के असलूब में मतानत, एतदाल, वक़ार पाया जाता है। जज्बे की शिद्दत की बजाय इस एहसास का इस्तेहकाम। क्लासिक का असलूब ज़ुबान के तमाम इम्कानाते मानवी का हामिल होता है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। इन तमाम बातों की वजह से ही क्लासिक की शनाख्त होती है। हम किसी फन पारे को क्लासिक कह सकते हैं। सदियों तक लातीनी, जर्मनी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के तख्लीक़कार क्लासिकियत के ज़ेर असर रहे, लेकिन बिलाखिर बतौर रहनुमा तख्लीक़ी असूल इसे ज़वाल आ गया। इसके ज़वाल का साल कोलरिज की जो बायोग्राफी लिटरेरिया साल अशात 1817 करार दिया जा सकता है। तालबात, आप जानती हैं कि क्लासिकियत एक इस्तिलाह है, इसके साथ रोमानवियत भी एक इस्तिलाह है, लेकिन इनसे वाबस्ता असूलों और ज़वाबित की अगर आम जिंदगी पर हम उनको नाफिज करें तो अमली ज़िंदगी में हमें ऐसे अफराद मिल जाते हैं जो क्लासिकी मिजाज या रोमानवी असलूब हयात के हामिल होते हैं। मजहबी अफराद और बुनियाद परस्त हजरात माजी परस्त, रवायत परस्त और मुसल्लमात साबितशुदा चीज़ों के हामी होते हैं, जबकि इनसे बल्कि सबसे इनहराफ करके आज़ादाना शार ज़ीस्त अपनाने वाले जो हैं उनको हम रोमानियत का अलमबरदार कहते हैं। सज्जाद बाकर रिजवी कहते हैं कि रोमानवी शायरी मुकामी रंग, लोक अनासर और कौमी मौज़ूआत को ज़्यादा अहमियत देती है। क्लासिकी शायर क्या है कि नज़दीक नज़्म का खाका या ख्याल ज़्यादा अहम होता है, जबकि रोमानवी शायर बकौल आर्नल्ड नज़्म के मुख्तलिफ हिस्सों और तफासील पर जोर देता है। यूरोपी अदबियात क्लासिकियत के इस्तिलाही मानी किसको कहते हैं कि अदबी रहनुमाई के लिए यूनानी या रोशन मुसन्नफ़ीन की नगारशाह से रुजू करना। फ़न तामीर में भी क्लासिकी रुझान के मानी इमारती डिज़ाइन के लिए
यूनानी और रोमी मजमूओं से रसाई हासिल करने के लिए हैं। जैसा कि ये बात बार बार ज़ेर बहस रही कि क्लासिक, लेकिन इस सबक में हमने बतौर अदब जो क्लासिकी फ़न पारे हैं उन पर बात की कि क्लासिकियत की कौन सी खूबियाँ हैं जो उसको क्लासिक का दर्जा देती हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि ऐसा फन पारा जिसमें मतानत है, इतदाल है, वक़ार है, जज्बे की शिद्दत की बजाय मुस्तहकम एहसास मिलता है, उसको हम क्लासिक कह सकते हैं। क्लासिकियत की कुछ और तारीफें देख लेते हैं। कशाफ तनकीदी इस्तिलाहात में लिखते हैं कि हैत परस्ती, क़दामत पसंदी, अक़लियत, तंज़ीमी असूल पसंदी और इतदाल क्लासिकियत के नुमायाँ ख़द ख़ाल हैं। रोमानवियत दरअसल ऐसे अदबी रुझानात हैं जो अदबियात आलम में जारी हैं, यानी क्लासिकियत आज की बात नहीं बल्कि इसका आगाज़ हमने देखा कि रोमन से होता है। रोमनों के यहाँ हमें क्लासिकियत ऐसे फ़न पारे को जो कि हर लिहाज से मुकम्मल हो, जो तवाज़ुन का हामिल हो, इतदाल का हामिल हो और पायदार हो, उसके अंदर मतानत हो, उसको हम जो है हम क्लासिक का दर्जा देंगे। अब यह है कि मुख्तलिफ अदवार में आपको पता है कि मुख्तलिफ तहरीकें अपने अरूज पर रहीं, मुख्तलिफ रुझान गालिब रहे। कभी हकीकत पसंदी का दौर आ गया, कभी क्लासिकियत का दौर आ गया, कभी जदीदियत का दौर आ गया। मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ, कभी मजमून पे तवज्जो दी गई, कभी हैत पे तवज्जो दी गई। इनमें कभी एक रुझान रहा और कभी दूसरा। क्लासिकियत का दौर जिस दौर में जारी रहा उस दौर को फिर क्लासिकी कह दिया गया। साल बाद गर क्लासिकियत, रोमानवियत, तरक्की पसंदी और जिद्दत व तजर्बा पसंदी के बतन से पैदा होती है और वक्त की कसौटी पर जो है इन्हें आखिरी पहचान साबित करनी पड़ती है। तो इससे इनकार मुमकिन नहीं कि इन अदबी रवैयों के वाज़ेह तौर पर आपस में रिश्ते कायम होते हैं। यानी क्लासिकियत कोई हवा में जन्म नहीं लेती, कोई फ़ज़ा में जन्म नहीं लेती, बल्कि ऐसा फ़न पारा जिसमें मतानत हो, इतदाल हो, वक़ार हो, उसके लिए माहौल साज़गार हो। क्योंकि जब जो हालात साज़गार नहीं होते तो उस वक्त वक्ती अदब तख्लीक पाता है। यूं तो वो भी अदब कई दफ़ा जो है वो क्लासिक का दर्जा हासिल कर लेता है, लेकिन जो नाकदीन फ़न है उनके नज़दीक वली को उर्दू शायरी का वो क्लासिक करार देते हैं, गालिब को करार देते हैं। यानी हमारा क्लासिकी सरमाया जो है वो बहुत उर्दू अदब जो है क्लासिक की रवायात की अमीन है। और जब हमने फ़ारसी में देखा तो मौलवी मसनवी मानवी जो है मौलाना रूम की मसनवी, उसको क्लासिक का दर्जा हासिल है। इसके साथ साथ इस जो फिरदौसी का जो शाहनामा है वो क्लासिक के दर्जे पर पहुंचा हुआ है। अजीज़ तलबा और तालबात, इन जब हम इन तमाम बातों पर गौर करते हैं तो उससे हमें क्या बात समझ में आती है? हमें ये पता चलता है कि क्लासिकियत कोई आसमानी शय नहीं है और अदब की इक़दार और तयीन कदर से इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। वो अदब जिसे तारीख़ी जबर के बावजूद खुद को वो अदब जिसने तारीख़ी जबर के बावजूद खुद को महफूज करके अगली नस्लों तक मुंतकिल कर लिया हो, वो अदब बिलाशुबा
क्लासिकी खसूसियात का हामिल होगा। क्लासिकी अनासर की शमूलियत या मौजूदगी से अदब की ज़िंदगी में इजाफा होता है। कोई अदब उस वक्त तक क्लासिकियत का तर्जुमान नहीं हो सकता जिस वक्त तक वो हम असर तहरीकात, असर हाज़र की मुस्तकिल असर हाज़र के मसाइल मुबाहिस और ज़िंदगी के नए तजर्बात की भट्टी से तपकर कुंदन न बने। इसलिए अजीज तालबात, हमारे नक्कादों के इस तबके को ज़्यादा तवज्जो मिली जिन्होंने अदब के क्लासिकी दबस्तान को बेवक्त की रागनी या एक असकारी रफ्ता तसव्वुर करार दिया। वो अदब जहाँ मुख्तलिफ अदवार और तारीखी करवटों से आगे बढ़कर नए अदबी असूल व ज़वाबित मुकर्रर किए जाते हैं, वहाँ क्लासिकियत की अहमियत बढ़ जाती है। क्लासिकियत हकीकत में हर तजर्बा पसंदी और हर जिद्दत से मुकाबला करते हुए अपना इल्मी वजूद मुस्तहकम करती है। इसलिए ये हमारी खाम ख्याली होगी कि क्लासिकियत असर हाज़र की अदबी, इल्मी और फ़लसफ़ियाना तकाज़ों से दूर का रिश्ता रखती है। हकीकत तो यह है कि बराह रास्त क्लासिकियत तजर्बा पसंदी और जिद्दत से गुरेज़ा नहीं होती, बल्कि इनसे अदब और ज़िंदगी के दायमी औसाफ कशीद करके माकूल असूल व ज़वाबित मुतय्यन करने की कोशिश करती है। इसलिए क्लासिकियत को रवायत, रोमानवियत, जदीदियत या किसी तजर्बा पसंदी की तहरीक से बेखुशी मुतल्लक किया जा सकता है। यानी क्या वाज़ेह हुआ? यानी अगर हम इन तमाम बातों पर गौर करें तो हम समझते हैं कि क्लासिकियत कोई आसमान से उतरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो अदब जिसमें ज़िंदा रहने की सलाहियत मौजूद होती है, जो मरवरे अय्याम के सामने अपने घुटने नहीं टेकता, वो अदब जो है वो पायदारी की कसौटी पर पूरा उतरता है, जो हर ज़माने में ज़िंदा रहता है, जो हर ज़माने में मकबूल होता है, उसको हम क्लासिकियत का दर्जा दे सकते हैं। अजीज तलबा और तालबात, अभी हमने देखा कि क्लासिकियत क्या थी। यानी अगर उर्दू में हमने देखा या फ़ारसी में देखा, तो फ़ारसी में हमने फिरदौसी का जो शाहनामा इस्लाम है, उसको हमने क्लासिकियत की कसौटी पर पूरा उतरता देखा। मसनवी मौलाना रूम जो है क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। हमारे उर्दू के कई शोरा, पूरा क्लासिकी दौर है हमारा। मीर तकी मीर को देख लें, दर्द को देख लें, गालिब को देख लें। जब गालिब दावा करते हैं कि रेख्ता के तुम ये उस्ताद नहीं हो, गालिब कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था और वो मीर की उस्ताद होने को तस्लीम करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि लाजमी मीर के फ़न में कोई ऐसी बात है जो उसको क्लासिक का दर्जा देती है, जो उसको क्लासिकियत के मुकाम पर फाइज करती है। इसी तरह मीर दर्द की शायरी, सौदा के कसीदे, अगर हम दूसरी जो असनाफ है उनमें चलें, मीर अनीस के मरसिये, मिर्ज़ा दबीर के मरसिये, कसीदे देख लें। तो मुख्तलिफ जब हम फ़न पारे को परखते हैं उस कसौटी पे, लेकिन जो अगर हम उसी फ़न पारे को हम क्लासिक का दर्जा देंगे कि जो यानी वही फ़न पारा जो है
वो क्लासिकी कहलाएगा। जो आफाकी होगा, आलमगीर होगा, इखलाकियात का हामिल होगा और ऐसा फन पारा अजीज तलबा और तालबात जो है वो साजगार फ़ज़ा में तश्कील पाता है। और उसमें ये है कि कोई जज्बात की शिद्दत नहीं होती, एक ठहराव होता है, एक मतानत होती है, इतदाल, तवाज़ुन, वक़ार पाया जाता है और एहसास का इस्तेहकाम, मज़बूती पाई जाती है। तवाज़ुन इसकी शर्त है। और सबसे बड़ी बात जो कि कहना चाहूँगी कि क्लासिक हम उसी को करार देंगे जो कि ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है। वो यानी वो फन पारा जो ज़माने की गर्दिश से दब नहीं जाता, मरवरे-ए-अय्याम से दब नहीं जाता, बल्कि वक्त और हालात का मुकाबला करते हुए अपनी सनद याफ्ता होने की दलील सब्त करता है, जो गर्दिश-ए-अय्याम में भी अपना आप मनवाता है। उसी फन पारे को हम क्लासिक का दर्जा देंगे। अजीज तलबा और तालबात, इस लेक्चर में हमने बहुत सी किताबों से मदद ली। अबुल एजाज हफीज सदीकी की कशाफ तनकीदी इस्तिलाहात हमारे ज़ेर असर रही। डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान की किताब हमारे ज़ेर असर रही, हमारे पास रही। सज्जाद बाकर रिजवी की मगरबी तनकीद के असूल, और इसके अलावा जो है डॉक्टर मोहम्मद हसन की उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, मोहम्मद खान अशरफ की उर्दू तनकीद का रोमानवी दबिस्तान, अली जावेद की क्लासिकियत और रोमानवियत, डॉक्टर सलीम अख्तर की तनकीदी दबिस्तान और तनकीदी इस्तिलाहात तौज़ीही लुग़त। इन तमाम किताबों से हमने फैज़ हासिल किया और आपके सामने एक अदबी इस्तिलाह क्लासिकियत को मुतारफ़ कराने की कोशिश की। अजीज़ तालिबात, ये याद रहे कि क्लासिकियत या क्लासिक का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ अदब के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अभी आज के हम इस लेक्चर पे जो हम बात कर रहे थे, तो हमने ज़्यादा जो बात की है वो अदब के हवाले से की है कि वो अदब जो कि मरवरे या अय्याम से बाकी रह जाता है, जिसमें तवाज़ुन होता है, जिसमें पायदारी होती है, उसको हम क्लासिक का दर्जा दे सकते हैं। ये कुछ वही किताबियात का जिक्र कर दिया आपके सामने कि उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान का मौजू आज हमारा था एक अदबी इस्तिलाह जिसका नाम क्लासिकियत है, जो लफ्ज़ क्लासिक से निकला है। क्लासिक वो फन पारा होगा जो आफाकी और आलमगीर होगा, इखलाकी महासन का हामिल होगा और तसनीफ़ उस वक्त होगी जब माहौल साजगार होगा, उसमें मतानत होगी, वक़ार होगा, इतदाल होगा और असलूब के हवाले से भी वो तमाम खसूसियात का हामिल होगा। तो अपने उस्ताद डॉक्टर सदफ नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया।